जेल में। अब मथुरा जी की जेल में कन्हैया जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद कितनी देर कन्हैया जी रुके अपनी जन्मभूमि पर? बोलिए, एक क्षण भी नहीं रुके। मैं आपको कहूं कि आप अपना जोधियासी छोड़ के भाग जाओ, बोलो जाओगे? हर इंसान को अपनी अपनी जन्मभूमि बहुत अच्छी लगती है। जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरियसी, स्वर्ग से भी अच्छी लगती है जन्मभूमि। तो कन्हैया ने क्यों छोड़ दी फिर अपनी जन्मभूमि को? जबकि यही कृष्ण कन्हैया जी त्रेता युग में जब राम जी बनकर के धरती पर पधारते हैं, तब क्या कहते हैं? अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानहि को, यह प्रसंग जानहि को। अवध भूमि सम प्रिय नहीं को, मुझे अवध से और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये कहते हैं राम जी त्रेता युग में। तो त्रेता युग में प्रभु पधारे तब तो अपनी जन्मभूमि की इतनी महिमा गाई, और द्वापर युग में वही प्रभु जब कृष्ण कन्हैया जी बनकर के पधारे तो अपनी जन्मभूमि पर एक क्षण भी नहीं रुके। मेरे भाई बहनों, एक अवतार में जन्मभूमि की इतनी महिमा और दूसरे अवतार में जन्मभूमि को ही छोड़ दिया, ये दोनों विरोधाभास बात हो गई। क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे कारण सुनिए। जब प्रभु त्रेता युग में राम जी बनकर के पधारे इस धरती पर, तो उन्होंने अवतार कहां लिया था? राम जी कहां पधारे? अयोध्या में, अवध में। और अवध का मतलब क्या? जहां पर कभी किसी का वध ना होता है उसको कहते अवध। अवध मेरे भाई बहनों किसी जमीन के टुकड़े का या किसी क्षेत्र विशेष का या किसी नगर विशेष का नाम नहीं। अवध मतलब हर वो जगह जहां पर किसी का वध नहीं होता है वो अवध है। और अयोध्या में उस समय भी किसी का वध नहीं होता था, और गाय माता को तो विशेष सम्मान से रखते थे। अयोध्या में गाय माता को प्रेम से रखा जाता था, भाव से रखा जाता था। इसलिए जहां पर गैया प्रेम पूर्वक रहती है ऐसी भूमि प्रभु को बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने कहा कि अवध भूमि सम प्रिय नहीं को। लेकिन वही प्रभु द्वापर युग में कन्हैया जी बनकर के पधारे तो उन्होंने अवतार लिया मथुरा जी की जेल में। मथुरा जी में शासन था कंस का, और कंस के शासन में गाय माता को बहुत काटा मारा और पीटा जाता था। मेरे भाई बहनों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कंस आया उसने ये आदेश दिया था कि जहां जहां जिस जिस गांव में गौ माता है उसको जला दो। जैसे रावण ने दिया था कि जय जय देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही, उसी तरह कंस ने भी आदेश दे दिया था वहां गौ माता का सम्मान नहीं होता था। और जहां गाय माता दुखी है वहां ठाकुर एक क्षण भी रुकना पसंद नहीं करते। इसलिए आधी रात को उफनती हुई यमुना नदी को पार करके जेल के ताले तोड़ करके और कन्हैया जी मेरे भाई बहनों मथुरा जी छोड़ करके सीधा पहुंच गए गोकुल। गोकुल का मतलब क्या? गो यानी गाय माता, कुल यानी जहां संपूर्ण कुल रहता है। नंद बाबा के घर में 9 लाख गौ माताएं थी। तो सीधी सी बात है कि जहां गैया होगी वहीं कन्हैया आएंगे, और जहां कन्हैया है वहीं पर लक्ष्मी माता की उपस्थिति होगी। तो अगर आप चाहें कि लक्ष्मी माता की कृपा हम पर रहे तो सीधा सा काम है, आज ही एक गाय माता को ले आइए और प्रेम से भाव से इनकी सेवा प्रारंभ कर दीजिए मेरे भाई बहनों। क्योंकि अग्नि पुराण के 210वें अध्याय के 23वें, 25वें, 26वें और 28वें श्लोक में यह स्पष्ट प्रमाण है कि अगर इवाह गावह इस मंत्र का उच्चारण करते हुए यज्ञ में घी से आहुति देकर के गाय माता का आह्वान किया जाए तो जितनी भी तरह की आर्थिक समस्याएं हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं मेरे भाई बहनों। ये प्रमाण है।